आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 1 मई को 3 साल बाद जमानत पर जेल से रिहा हुए। चारा घोटाले मामले में तमाम कानूनी दांव-पेच के बाद लालू प्रसाद जेल से बाहर आए। ठेठ देसी अंदाज और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर लालू प्रसाद यादव से जब एक इंटरव्यू के दौरान संतानों की संख्या को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि 12 हो या 11 जो भी बच्चे हैं ये अपने भाग्य से आते हैं। वहीं एक कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी अन्ना हजारे से जुड़ा एक सवाल पूछते हुए कहा कि उन्होंने शादी नहीं की इसलिए उन्हें 13 दिनों तक धरना दिया था, जिसके 10-12 बच्चे हैं वो कैसे धरना दे पाएंगे। इस पर जवाब देते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि 12 हो या 11 जो भी बच्चे हैं ये अपने भाग्य से आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ब्रह्मचारियों के बारे में खूब जानकारी है, लेकिन मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग लाचारी ब्रह्मचारी हो जाते हैं। वहीं आगे लालू यादव ने अपने अंदाज में कहा कि जब मैं लाचारी ब्रह्मचारी को देखता हूं तो मुझे हंसी आती है। एक इंटरव्यू के दौरान लालू यादव ने अपनी शादी की कहानी भी दर्शकों को सुनाई। लालू यादव ने कहा कि पहले बाल विवाह के दौरान लड़की का गौना हुआ करता था। जब लड़की वयस्क हो जाती थी तो गौना होता था और मेरा भी गौना हुआ है। हम लोगों ने देखा भी नहीं था कि राबड़ी देवी का रूप रंग कैसा है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव से पूछा कि क्या आपको यह पता नहीं था कि आपकी शादी कब और किससे होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ किसी को पता रहता है कब शादी होगी, किससे शादी होगी और कैसे होगी, लेकिन ये तो पक्का ही था कि शादी होगी। लालू यादव के इतने कहते ही कार्यक्रम में मौजूद रहे दर्शक जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे थे। साथ ही इसी कार्यक्रम के दौरान लालू यादव से पूछा गया कि आप अन्ना हजारे का बहुत मजाक उड़ाते हैं, तो उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्ना जैसे बुजुर्ग आदमी अनशन कर रहे हैं ये बड़ी बात है, भले ही वह ठंड की डर से मुंबई भाग गए थे। वहीं इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उन्होंने सांसद अन्ना हजारे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मैं कहा था कि ऑल इंडिया अन्ना बचाव स्वास्थ्य संघर्ष समिति बनाया जाए, क्योंकि उनको बचा कर रखना ज़रूरी है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ख्याल करना होगा। उनके जैसा अनमोल धरोहर नहीं मिल सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको अन्ना जी से सीखना चाहिए कि वो कैसे 13 दिन तक अनशन करते हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।